तहसीलपुरा वाला आपको बहुत दिक्कत हो रही है फैसल से, लेकिन आपको दिक्कत बाकी जो प्रॉब्लम्स असल में है उससे नहीं हो रही है। रोहन गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहन जी, તમે પણ ગુજરાતી છો, यहाँ फैसल भी यहाँ फैसल भी છે। हाँ, મને ખબર છે તમે भी गुजराती છો, મને खबर છે, મને खबर છે। हाँ, और लीजिए भाई, हाँ, तहसीन पुना वाला पण છે। रोहन गुप्ता, पहले तो मुझे ये बताइए, तमे क्या था, इतना लेट हो गए आप सर? नहीं, मैं कब से वेट कर रहा हूं मैडम, आपके वहां पे आईपी का प्रॉब्लम है, मैं 10 मिनट से वेट कर रहा हूं आपके स्टूडियो में। आप चेक करिए, आपको भी जरा कांग्रेस हाईकमान की तरह आपको भी फीडबैक ठीक नहीं मिल रहा है, उसको करेक्ट कराइए। रूबिका जी, मैं मजाक में बोल रहा हूँ। नहीं, मैं भी मजाक ही में पूछ रही थी आपसे। मेरी बात, हूँ भी गुजराती छू, आई विल डू। रूबिका जी, मैं ये दिल से डिबेट करना चाहूंगा, क्योंकि बात यहाँ पे अहमद पटेल जी के पुत्र और जो अभी तहसीन बेन, मैं सबका जवाब दे दूंगा। सारे कांग्रेसी थे एक टाइम पर। दरबारी कांग्रेस, मैं क्यों ये चीज बोल रहा हूँ, सुनिए सुनिए, अभी आप आईपी ठीक करवाइए, मैं बिफोर टाइम आ जाऊंगा। रूबिका जी, मुद्दा यहाँ पे क्या है, अभी जो दरबारी कांग्रेस है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। अभी बिहार में ये लोग चुनाव हारे, ठीक है ना, जो टेम्पो भर के विधायक थे वो टैक्सी में आ गए, ठीक है। किसके ऊपर एक्शन लिया गया? जो लोग डिसीजन ले रहे थे, जिन्होंने डिसीजन लिए टिकट के लिए, प्रभारी चेंज करने के लिए, हाईकमान के जहां जहां भी जो दरबारी जो बैठे, उन सब ने डिसीजन लिए। क्या हुआ आखिर में? वोट चोरी पे ठिकरा फोड़ दिया, और जो लोग डिसीजन ले रहे थे वही लोग आज भी डिसीजन ले रहे हैं। एक्शन क्या हुआ? शकील अहमद ने क्या कहा कि अगर हम मिलने जाते हैं तो राहुल गांधी की ऑफिस से बाहर यह कहा जाता था कि इसको आप नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो फीडबैक, अगर आपका फीडबैक मैकेनिज्म आपके दरबारी हैं जिन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा है, जो इनके मीडिया इंचार्ज है, और ये दिल से बात करूंगा मैं, उनके मीडिया इंचार्ज ने इनकी पार्टी का बंटाधार कर दिया। ऐसे ऐसे लोगों को आप लोग मीडिया इंचार्ज बनाते हैं, आपको जिसका जमीनी वो नहीं है। और उनकी आदत थी, जो जो लोग भी अच्छे लोग थे उनको चुन चुन के कांग्रेस पार्टी से बाहर करे। G23 क्या था? वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं था, वो सुधार के लिए था, पर उसको हाईकमान के सामने ऐसे प्रेजेंट किया कि दिस इज एंटी गांधी फैमिली, इसलिए उसको हटा दो। और वही हुआ, गुलाम नबी आजाद से लेके सारे लोग, वो लोग क्या थे? आप अहमद पटेल की बात करें, मैंने पास में उनके साथ बहुत क्लोजली काम किया। उनको टिकट बच्चों को इसलिए नहीं काटा गया कि नेपो किड थे, वो आम आदमी पार्टी को टिकट दे दिया, और वो भी उन दरबारियों ने किया कि जो अहमद पटेल से बदला लेना चाहते थे। यही हो रहा है कांग्रेस पार्टी में रूबिका जी, और इसीलिए हमारे जैसे लोग जो काम करने आए पॉलिटिक्स में, डर से पार्टी छोड़ा है। आज दिल से काम कर रहा हूं कार्यकर्ता के नाते, हर राज्य में भेजा जा रहा है, काम कर रहा हूं। जो जो भी काम करता है वो दरबारी की आंखों में खूंचता है, उनको लगता है, उनकी इनसिक्योरिटी होती है कि अगर ये काम करेगा, ये गांधी फैमिली के पास पहुंच गया तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। और इसीलिए ये कोठरी में किसी भी सेंसिबल आदमी को घुसने नहीं दिया जाता है। इसीलिए तहसीन भाई जो अच्छे प्रवक्ता हैं, वो आज कांग्रेस पार्टी के बाहर बैठ के कांग्रेस पार्टी को डिफेंड करने के लिए मजबूर है, क्योंकि वो जो स्टैंड। आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है एक ऐसी कोठरी में फंसे हुए हैं, ऐसे लोगों के साथ फंसे हुए हैं जो उनको सच देखने नहीं देते। तो सर, एक चुनाव हार जाए आदमी तो समझ में आता है कि नहीं, अभी टीम पर आपको विश्वास करके रखना है। 2 हार जाए, 3 हार जाए, 97 चुनाव, अनंत विजय जी, बिल्कुल, हाँ, 97 के आसपास। आई मे बी रॉन्ग। रूबिका जी, एक मिनट, ऑल राइट, मुझे 10 सेकंड दीजिए। हाँ, लीजिए 10 सेकंड सर। रूबिका जी, बिल्कुल, वो जिम्मेदारी राहुल गांधी जी की ही है, कोठरी तो वही डिसाइड करते हैं ना, उनकी कोई जिम्मेदारी से मैं छोड़ नहीं रहा हूं। पर मैं आपको कारण बता रहा हूं कि क्यों कांग्रेस इलेक्शन हारने के बाद भी सीखने की जगह वही दरबारियों के भरोसे हैं, क्योंकि उन दरबारियों ने राहुल गांधी के दिमाग में भी डाल दिया है कि हम बिहार में चुनाव हारे नहीं है, वोट चोरी से हराए हैं। जब राहुल गांधी के दिमाग में यह चीज है तो फिर क्या होगा? अनंत विजय जी, मैं कह रही हूं ठीक है सब, अरे भाई लीडर क्या है? लीडर का मतलब क्या होता है कि वो लीड करता है, उसे वो उसकी दृष्टि दूर की होती है, उसे सब पता लग जाता है कि मेरे साथ कोई खेल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मुझे फला पर भरोसा करना है कि नहीं करना है, ये स्ट्रैटेजी काम करेगी कि नहीं करेगी। इंस्टेड ऑफ फिगरिंग आउट कि दिक्कत क्या है, बार बार उंगली सामने की तरफ कर देना और कहना कि नहीं, चुनाव आयोग गड़बड़ है, मीडिया गड़बड़ है, फला गड़बड़ है, देश तो देखिए जागृत हो रहा है, लेकिन सारी की सारी गड़बड़ी कहीं और है। देखिए रूबिका जी, तहसीन मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, मैं उन्हीं की प्रविधि में बात करता हूं, वो मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, लेकिन आज उनके तर्क बड़े लचर हैं। आज उन्होंने अहमद भाई के बेटे फैजल को लेकर जिस प्रकार की टिप्पणी की है, मुझे लगता है ये टिप्पणी उनको राहुल जी के बारे में करनी चाहिए थी। सोनिया जी रायबरेली छोड़ेंगी तो राहुल जी ही वहां से लड़ेंगे, सोनिया जी अमेठी छोड़ेंगी तो राहुल जी ही वहां से लड़ेंगे। क्या कोई और कार्यकर्ता अमेठी और रायबरेली में नहीं है?
तो मुझे लगता है कि जब आप दूसरे की तरफ उंगली उठाते हैं तहसीन भाई, तो पहले आपको अपने नेतृत्व पर देखना चाहिए। और अगर राहुल गांधी छोड़ेंगे तो प्रियंका गांधी ही बनेंगी। क्यों भाई, क्या इन दोनों में ही सुरखाब के पर लगे हुए हैं क्या? मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को बहुत गंभीरता से सोचना चलेगा। और ये कौन सा तर्क हुआ कि दरबारियों से घिरे हुए हैं? मुझे तो अभी गुप्ता जी कह रहे थे दरबारियों से घिरे हुए। क्या नेता को अपना दिमाग नहीं होता क्या? इंदिरा गांधी दरबारियों से नहीं घिरे होते थे? तमाम इस प्रकार के दरबारी उनके साथ भी होते थे, लेकिन इंदिरा जी अपना दिमाग लगाती थी, अपने फैसले लेती थी, कड़क फैसले लेती थी। और जब उनको इमरजेंसी में गिरफ्तार करने की बात हो रही थी तो वो बाहर आके यूनुस के घर के बाहर सबसे मिली थी। राहुल गांधी तो मिलते ही नहीं है। मैं जब अमेठी पर किताब लिख रहा था राहुल गांधी की हार के बाद, तो अमेठी के लोगों ने मुझे बताया कि वो अगर उनसे मिलने जाओ तो वो या तो वो कार्यकर्ताओं से नाराज हो जाते हैं, और प्रशंसा तो किसी की करते नहीं आज तक। तो कार्यकर्ताओं को क्या चाहिए? और देखिए, एक ही तरह की शिकायत, चाहे वो हिमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे शकील अहमद हो, चाहे दूसरे नेता हो, सब एक ही प्रकार की शिकायत कर रहे हैं कि उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। अहमद भाई जब तक कांग्रेस पार्टी में थे, एक सेफ्टी वॉल्व था जहां जाकर आप रात के 3 बजे तक अपनी बात कह सकते थे। मैं नहीं जा रहा हूं पैदल की टिप्पणी पर। अक्रॉस पार्टी, क्रॉस पार्टी लाइन अहमद भाई सबकी बात सुनते थे, और 3-3, 4-4 बजे तक मैंने काम करते देखा है उनको। आज कांग्रेस पार्टी का जो संगठन चला रहा है व्यक्ति, उससे कोई मिल के दिखा दे मुझे, वो तो राहुल गांधी से ज्यादा इनएक्सेसिबल है। तहसीन भाई भी नहीं मिल सकते उससे। मैं तो राष्ट्रीय चैनल पे कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव से तहसीन भाई मिल के दिखा दे मुझे। नहीं मिल सकते। आप कौन? वेणु से? हाँ, वेणुगोपाल से? हाँ, उससे मिलकर क्या करूं मैं कांग्रेस का थोड़ी मेंबर हूं। मुझसे मिलकर तो क्या करूं मैं? अगर मुझे समर्थक तो है ना, जाकर सलाम दुआ कीजिए। केसी वेणुगोपाल को थोड़ा अंदर की जानकारी लीजिए, उनको दीजिए कि बाहर दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है। रूबिका जी सुनिए ना, रीड माय लिप्स क्लियरली। हाँ। अगर मुझे वेणुगोपाल जी से एडवाइस लेनी हो तो मैं पॉलिटिक्स में कितना आगे जाऊंगा, अनंत विजय जी और फैजल दोनों जानते, तो मुझे उनसे नहीं मिलना है, ना ही मुझे पॉलिटिक्स में। लेकिन मैं एक चीज कह रहा हूं, वो रोक रहे हैं, अनंत विजय जी रोक रहे हैं। मैं अब भी इस बात पर एब्सोल्युटली कायम हूं कि ये जो है कि क्योंकि मैं यहां से हूं, मेरे डैडी डार्लिंग यहां से लड़े, तो अभी बेटा यहां से लड़ेगा, ये बंद होना चाहिए। और राहुल जी के लिए भी और सबके लिए। एक सेकंड, नहीं, डैडी डार्लिंग तो आपको याद आ रहे हैं, मॉमी डार्लिंग क्यों याद नहीं आ रही है सर आपको? नहीं सर, सामने वही बात पूछे, ये भी गलत क्या है? आप वहां से शुरू कीजिए ना। जो लीडर करेगा वो फिर बाकी सब मैसेजेस जाएंगे ना, मैसेज नीचे तक जाएगा कि नहीं जाएगा? इनको जयपुर का अधिवेशन याद दिलाइए, जहां माँ बेटा रोकर एक दूसरे को अध्यक्ष बना रहे थे और उपाध्यक्ष बना रहे थे, तब वो सब याद करिए तहसीन भाई। कांग्रेस का बड़ा अच्छा इतिहास रहा है। ये परिवारवाद पर तो बहुत सारा लंबा चौड़ा इस पर इशू हो सकता है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता आनंद जी। नहीं, लेकिन देखिए, दूसरी तरफ अभी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया। लीडर अगर परफॉर्म कर रहा है तो बात फिर मैं पॉलिटिकली कह रही हूं, बात फिर वहां पर खत्म हो जाती है। सामने वाला ना इफ करता है ना बट करता है। वहां समाजवादी पार्टी में इस तरीके की लंबी फहरिस्त क्यों नहीं आती है? मैं ये जानना चाह रही हूं, क्या वजह है अजीज खान साहब? ये कांग्रेस में ही ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए रूबिका जी, जो आज का बहस है, मैं देख रहा हूं कि जिस तरह कांग्रेस पर अटैक किया जा रहा है और कांग्रेस के बारे में चर्चा हो रहा है, वाकई में कुछ कमियां हैं और इसको बहुत गंभीरता से कांग्रेस और कांग्रेस जनों को और उसके नेतृत्व को समझना चाहिए। बहुत सारे नेता जो जिस तरह कहीं ना कहीं कटाक्ष कर रहे हैं और उनकी मांग है, मैं देख रहा हूं, देखिए बड़े बड़े नेता, चाहे वो राशिद अल्वी साहब हों, शकील अहमद साहब हों, तारिक अनवर साहब हों, और अभी अहमद पटेल साहब के जो साहबजादे अभी फैसल बात कर रहे थे। देखिए एक बात आप समझिए, जिस भी पार्टी में लोकतंत्र नहीं होगा, जो नेतृत्व है अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को नहीं मिलेगा, उनसे नहीं मिलेगा और मोहब्बत के साथ नहीं मिलेगा, उनको अहमियत नहीं देगा, यकीनन राजनीति इसी का नाम है कि अपने जो आपके अंडर में जो लोग हैं, जो नेता हैं, उनको पूरी तरह से अहमियत दी जाए। एक बात। लेकिन जो अभी आपने इससे पहले चर्चा किया कि साहब बहुत सारे मुस्लिम लीडर इस तरीके से कटाक्ष कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी उनसे मिलना पसंद नहीं करते और तमाम तरीके की बातें। देखिए एक बात आप समझिए, कांग्रेस में नो डाउट हमारे साथ में हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन कांग्रेस में इस वक्त कम्युनिकेशन गैप है, आपस में गैप है और उस गैप को भरना होगा। और आपने जो शुरुआती दोहा जो स्टार्ट किया था आपने कबीरदास जी की कि निंदक नेरे राखिए, यकीन मानिए
इनको नहीं, अब मुझे ऐसे बताइए, लोगों को साथ में रखने अखिलेश की यादव जी आवश्यकता है मुलाकात कर कि लेते हैं। मान लीजिए आप फोन अभी ये अपना डिस्कशन खत्म हो और आप फोन लगाएं अखिलेश जी को, तो वो फोन पर आ जाएंगे आपसे मिल लेंगे। देखिए रूबिका जी, देखिए रूबिका जी, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम अपने नेता से जब भी चाहते हैं फौरन मुलाकात होती है, अगर वो खाली रहते हैं, और व्हाट्सएप पे भी बात हो जाती है, मुलाकात भी हो जाती है। और हम क्या, और बाकी जितने भी साथी हैं वो अगर चाहते हैं और कोशिश करते हैं तो बहुत आसानी से मुलाकात होती, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और हम अपनी बात भी कहते हैं और वो बात बुरा भी नहीं मानते। कभी कभी ऐसा होता है कि पार्टी के हित में अगर कोई ऐसी बात है जो हो सकता कटाक्ष की बात हो, नेता को कभी कभी कटाक्ष की बातें पसंद नहीं आती हैं, लेकिन हमारे नेता के अंदर एक खासियत है, वो कहते हैं कि आप अपनी बात रखिए, हो सकता है उसमें बहुत सारी बातें निकल करके आए। तो बहुत सारे हमारे नेता जो हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता पार्टी के, वो हमारे नेतृत्व से जब मिलते हैं तो वो अपनी बात को कड़वाहट के अंदाज में यही चीज शकील अहमद साहब होना चाहिए। न्यूज़ 18 इंडिया के पॉडकास्ट में ये कह रहे थे अजीज भाई, राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कि वो बहुत इनसिक्योर हैं। तहसीन प्लीज हियर मी आउट, वो बहुत इनसिक्योर हैं, बड़े लीडर्स को वो पास नहीं रखना चाहते हैं और मुसलमान नेताओं से तो मिलना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको ये एडवाइस किया गया है बकौल शकील अहमद कि अगर आप ऐसा करेंगे तो दूसरे जो वोटर्स हैं उनको ये बात पसंद नहीं आएगी। ओके, मान लेते हैं शकील अहमद साहब जो कह रहे हैं सच है, 1 मिनट मान लेते हैं, उन्होंने अच्छा इंटरव्यू दिया आपके सिस्टर नेटवर्क को। लेकिन कांग्रेस पे जितने भी डिबेट्स में आज तक मुझे शिरकत करने का मौका मिला, और रोहन भाई भी जब बीजेपी में अटैक करते कहते कि कांग्रेस तो मुसलमानवादी पार्टी है, कांग्रेस तो मुसलमानों की पार्टी है। अब आप कहते हैं कांग्रेस मुसलमान के लीडर को मिलते नहीं। तो पहले मैं ये आपसे दरख्वास्त करूंगा, शकील भाई हो या मीडिया हो, ये तय कर दे कांग्रेस मुसलमानवादी पार्टी है या मुसलमानों को नहीं सकती साथ में वो पार्टी है, क्योंकि दोनों चीज तो सच नहीं हो सकता। जब एजेंडा विपक्ष को सूट करता है विपक्ष को करेंगे, उनका अधिकार है वो करना, वो विपक्ष की पॉलिटिक्स है। बट ये हो गया, आप किस तरह की कल तक मुझे कह रहे थे कांग्रेस को सिर्फ मुसलमान वोट मिलता है। आदरणीय प्रधानमंत्री कहते हैं, सुनिए ना आदरणीय प्रधानमंत्री, लास्ट लाइन के बाद नहीं बोलूंगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, सम्मान करता हूं, कहते हैं कांग्रेस तो मुस्लिम माओवाद पार्टी हो गई। अब आप कहते हैं, अब शकील साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस तो मुसलमानों को नहीं मिलती। तो पहले तय कर दिया शकील साहब को भी आपने हम लोगों के साथ इसलिए जोड़ दिया क्योंकि सिर्फ हम जो नहीं क्रिटिसाइज करना मतलब आप एक पूरा का पूरा सामने वाले को गद्दार के तौर पर देखने लग जाते हैं, बिके हुए के तौर पर देखने लग जाते हैं। आपको ये लगता है कि नहीं आपको ये लगता है कि डिक्टेशन दिए जा रहे हैं और उसके बाद ये फिर वो गुमराह की वो लड़की की तरह अचानक फीलिंग आपकी कि मैंने नहीं कहा, आप समझ नहीं रहे मैं क्या कहा। देखिए मैंने क्या कहा, मैं फिर से दोहराता हूँ, शकील साहब का बहुत मैं कुछ कहना चाहूंगा। रोहन जी बोलिए। 10 सेकंड साधुवाद। बट आप तय कीजिए कांग्रेस मुसलमान पार्टी है या हिंदू पार्टी। हिंदू पार्टी और मुसलमान पार्टी की बात नहीं है, आप लोग वोट तो चाहते हैं मुसलमानों का, लेकिन अच्छा। उनके साथ दिखना नहीं चाहते हैं। तो आपको वोट तो चाहिए मुसलमानों का, लेकिन आपको उनको डोरमैट की तरह इस्तेमाल करना है। आपको वोट तो चाहिए मुसलमानों का, लेकिन उनके कंधे पर पैर रखकर आगे बढ़ना है। उन बेचारों को कुछ देना नहीं है कौम को वापस आपको। समझ रहे हैं आप? मुसलमानों की पार्टी आप दिखना चाहते हैं, लेकिन अंदर से मुसलमान को तगड़ा नहीं करना चाहते। ये आरोप लगते हैं आपके